हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज स्टोरी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नाम है नरसिंह अवतार। स्टार्ट करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में ये 4वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मानव जाति की सुबह। जब मनुष्य की दुनिया छोटी थी तो मैंने एक जागृत माँ की तरह उनकी देखभाल की। उनके लिए मैंने एक ऐसी चीज की ज्वाला देखी जिसे मैंने पोषित किया था, किसी चीज की एक चिंगारी जिसने हमेशा के लिए उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उनसे मैंने एक वादा किया जिसे वही मैं जानता हूँ कि शिशु को महान ऊंचाइयों पर ले जाना, उन कार्यों को करना जो अनंत काल तक याद रहेंगे। समुद्र का मंथन। एक रक्षक के रूप में मैंने इसे उस महानता का वादा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मुझ पर लिया। केवल तब जब हस्तक्षेप किया जब प्रलय ने अपनी नवजात सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी। कभी कभी जो खतरा था वो प्रकृति का बल नहीं था, पुरुषों की दौड़ के लिए। सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों से आई जिन्होंने उनके सामने पृथ्वी को निष्क्रिय कर दिया। असुरों की राक्षसी जाति से धरती माता के चेहरे पर एक खरोंच थी। मानव जाति की सुबह में हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने धर्म के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल दिया, जो धर्म के मार्ग के साथ साथ मनुष्य के आगे कूच का मार्गदर्शन करता है। अब वह दानव मारा गया और संतुलन बहाल किया गया। इसलिए मैंने सोचा, हिरण्याक्ष कहते हैं, यह किसने किया, किसने हिम्मत की? ये ऐसा कौन है जिसने मेरे भाई को मौत की नींद सुला दिया? असुर कहते हैं, ये देवता थे। गुरु विष्णु एक जंगली सुअर के रूप में पृथ्वी पर आए थे और आपके भाई को मार डाला। जिस पर हिरण्याक्ष कहते हैं कि मैंने अपने मृत भाई के खून की, कि मैं भी अपने मृत भाई के खून की कसम खाता हूँ। देवता बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि यह स्वर्ग के खंड के लिए, देवताओं की मृत्यु के लिए लड़ने का समय है। सेनाओं को इकट्ठा करो। हिंसा एक अंतिम उपाय है, क्योंकि इसमें स्वयं को अधिक भुलाने की प्रवृत्ति होती है। अपने मृत भाई की दृष्टि से पागल राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने देवताओं के निवास स्थान के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। दानव सेना इस तरह के उपक्रम के लिए तैयार नहीं थी। उन्नयन योद्धा गरुड़ की अगुवाई में देवताओं ने सीमावर्ती स्वर्ग की योजनाओं में राक्षसों को भी शामिल किया। भले ही हिरण्यकश्यप 10 पागल हाथियों की ताकत से लड़ा था, स्वर्ग का मोहरा उसकी सेनाओं के लिए पर्याप्त था। दैत्य हार गए और उनके राजा को न्याय के लिए स्वर्ग की परिषद के सामने लाया गया, जहां वो कहते हैं, आपको निष्पादित करने के हमारे अधिकारों में हम ठीक हैं, लेकिन स्वर्ग के देवता हैं, अगर कुछ भी हो तो दोष के लिए बड़ाई है। देवताओं के राजा इंद्र ने खुद एक योद्धा होने के नाते इस दानव योद्धा की वीरता को पहचान लिया, और वो ये भी कहते हैं कि हम आपको अपने स्वयं के संज्ञान पर रिहा करते हैं, जैसे कि आपकी जाति के राजा के रूप में आपका अधिकार है। आप अपने राज्य में अपने बाकी दिनों को बिताने के लिए योद्धा संहिता से बंधे हैं और स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने से मना किया जाता है। इंद्र ने दानव राजा को उसके पास बुलाकर रिहा कर दिया और सोचा कि इससे अधिक नहीं, लेकिन दानव राजा के लिए मामले बहुत दूर थे। उन्होंने तो 10 साल भगवान ब्रह्मा की उग्र तपस्या करी। ब्रह्मा पूजा के प्राचीन संहिता से बंधे हुए वरदान के साथ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। ब्रह्मा कहते हैं, बोलो राक्षसों के राजा, आप किस वरदान की इच्छा रखते हैं? ध्यान रहे कि भगवान इंद्र द्वारा आप पर लागू की गई संधि आपको देवताओं के खिलाफ कुछ भी मांगने के लिए मना करती है, और मैं भी आपको मृत्यु के लिए मुक्ति नहीं देने के लिए संहिता द्वारा बाध्य हूँ।
दानव के राक्षस कहते हैं कि मैं एक वरदान की कामना रखता हूँ कि मुझे न तो मनुष्य द्वारा और न ही जानवरों के द्वारा और न तो शस्त्र के द्वारा और न ही कार्यवंत के द्वारा, न तो दिन में और न ही रात में और न ही पृथ्वी पर और न ही अंतरिक्ष में मारे जाएंगे। ब्रह्मा कहते हैं ऐसा हो सकता है राक्षसों का राजा, आप इस प्रकार धन्य हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान से सशक्त चालक दानव ने देवताओं के खिलाफ छाया अभियान चलाया। उसने अपना ध्यान उन लोगों पर लगाया जो देवताओं की पूजा करते थे। अपने हाथों से त्रिशूल द्वारा देवताओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई के लिए बंधे। उनकी आज्ञा पर उनके दानवों ने देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्यों के खिलाफ उत्पीड़न का एक खूनी अभियान शुरू किया। मंदिरों को जलाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया और उपासकों का वध किया गया। लक्ष्य सरल था, यह मन के एक छोर के साथ आतंक का युद्ध था। पुरुषों के दिमाग से देवताओं की किसी भी स्मृति को मिटाने के लिए ये सब था। मेरी बहन होलिका के लिए भेज दो संदेशा, उसे बताएं उसका राजा उसके दर्शन की कामना करता है। होलिका कहती हैं कि मेरे भाई मैं आ गई हूँ क्योंकि आपने मुझे आज्ञा दी थी। ऐसा क्या है जो आपको परेशान करता है मेरे राजा? कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है भाई? वो कौन है जिसकी मृत्यु असुर योद्धाओं में सबसे महान हृदय की भावना की बीजारोपण करती है? राक्षस देवता कहते हैं आपकी अदिति प्रतिभाओं के लिए मेरा एक कार्य होलिका, वह एक काम आपके लिए है। मैं बहुत कुछ खुद करूंगा लेकिन किसी तरह से अपने हाथ को कुछ भावनाओं से दबा हुआ महसूस करता हूँ। यह मेरा बेटा प्रहलाद है। मैं अपने घर में विष्णु भक्त नहीं रख सकता जबकि मैं मानव के दिमाग में उनके नाम को मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ होलिका, प्रहलाद को मार डालो। होलिका कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र का वध करूंगी और तुम्हें तुम्हारे भविष्य फल से छुटकारा भी दिलाऊंगी। इसी प्रकार दैत्य राजा ने अपने ही पुत्र पर भयानक अग्नि दानव होलिका को उतारा। वह प्रहलाद को घेरते हुए प्रार्थना कर रही थी कि वह उसे भस्म कर दे और उसे एक धीमी दर्दनाक मृत्यु दे। प्रहलाद तब भी घबराया नहीं जब होलिका ने उसके चारों ओर लेप लगाया। वह वहां बैठ गया और उस भजन का जाप करने लगा जिसमें बचपन से ही वह उसके होठों पर था। ओम नारायण नमः। सच्चे दिल और आत्मा के प्रहलाद ने मुझसे प्रार्थना की, न उद्धार के लिए और न ही बचाव के लिए, लेकिन उसने सिर्फ मेरे नाम का जप किया ताकि जब उसके होठों से आखिरी बार मेरा नाम जपे, ओम चतुर्भुजाय नमः। होलिका कहती हैं कि आप मेरे भाई के पुत्र नहीं हैं, आप एक असुर के मंत्र का दावा करने के लायक भी नहीं हैं। मृत्यु में भी तुम शत्रु का नाम जपते हो। मैं ही कैसे सहन कर सकता हूँ कि प्रहलाद जैसे धर्म के उत्साही अनुयायी को नरकगामी द्वारा भस्म कर दिया जाए। मैंने उसे जीवन का, दानव ने उसके प्रयासों को दोगुना कर दिया और हताशा में आग को इस हद तक गर्म कर दिया कि वह अपनी उग्र ताप से भस्म हो गई। ऐसी हिंसा की प्रकृति जो लोग आग की लपटों में रहते हैं वह से नष्ट कर देंगे, लेकिन भाग्य अपनी दृष्टि भावना के साथ दानव राजा को कुटिल पासा के घुमाने से निपटा दिया। उसका अपना पुत्र प्रहलाद जो अपने पिता के प्रभाव से बहुत दूर बड़ा हो गया था क्योंकि दानव राजा उसके उत्पीड़न के अभियान पर चले गए थे, मेरे सबसे उत्साही भक्तों में से एक बन गया था। एक आत्मा के रूप में, एक पहाड़ की झील के स्थिर पानी के रूप में, निर्दोष और पापहीन होने के साथ प्रहलाद ने अपना जीवन धर्म के तरीकों और विष्णु की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया था। दानव राजा, मुझे घर में धोखा दिया गया। मैं दिन रात धरती और ईश्वर के निशान मिटाने के लिए रहता हूँ, जबकि मेरा इकलौता बेटा उस बदमाश विष्णु वह उन बेकार मंत्रों में अपना समय बिताता है। उन सभी बेकार देवताओं में से आप विष्णु प्रहलाद से प्रार्थना करते हैं। आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके अपने मांस और रक्त आपके सगे चाचा हिरण्यकश्यप को सौंपे, क्योंकि मेरे बेटे क्यों? प्रहलाद कहते हैं, पिता मैं विष्णु से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे उनमें शांति मिली है। वह नारायण है जो इस अराजक ब्रह्मांड के शांत केंद्र हैं।
दानव राक्षस कहते हैं कि अपनी विभत्स जीभ को काबू में रखो। प्रहलाद, विष्णु हमारी जाति के दुश्मन हैं। आप उससे प्रार्थना करने के लिए असुरों की गौरवशाली जाति के गद्दार हैं। प्रहलाद कहते हैं, पिता, विष्णु सभी के मित्र हैं, नारायण हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं। वह उन सभी को गले लगाते हैं जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, वह मनुष्य हो या फिर दानव। उसमें मैंने उन शापों से, तड़प के रोने वालों से जो हमारे घर पर पड़ा है, तुम्हारी सेनाओं ने तोड़ दिया। जिस पर दानव राजा कहते हैं कि तुमने मुझे आंकने की हिम्मत कैसे की? तुच्छ बच्चे, मैंने अपना जीवन देवताओं की चुनौती देते हुए समर्पित किया है, जबकि दुश्मन मेरे घर में यही बैठता है। आज से हमारे रास्ते अलग हैं प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते।